अहमद सईद मिन्हाज साहब, बड़ी मज़ाक़ ख़ेज़ बात है, मोदी सरकार की जानिब से धमकियां दी गई पानी बंद करने की और बरक्स हो रहे सिचुएशन की कि पानी ज़्यादा वसूल हो रहा है, फिर धमकी दी गई एयरलाइंस क्लोजर की। लेकिन अभी भारत को बड़े सैकड़ों और अरबों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है उनको एयरलाइंस के ऊपर भी, क्योंकि फ़ज़ाई हदूद जब पाकिस्तान ने बंद की तो उनका नुकसान उल्टा उन्हीं को हुआ है। तो ऐसा ही सूरत हाल लग रही है कि मोदी का जो जूता उतरा था वो उसी के अपने सर में लग रहा है। और मिन्हाज साहब, साथ ही इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि जो 6:30 बजे हम प्रेस ब्रीफिंग आ रही है उसको कितना इंपॉर्टेंट देखते हैं और इसकी टाइमिंग कैसे देखते हैं? ओके, देखिए सेकंड क्वेश्चन, जो एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है डीजे एसपीआर की 6:30 बजे, वो मेरे ख्याल में कंटिन्यूशन होगी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो अलामिया था कि जिसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया गया कि जब आप रिस्पांस जनरेट करेंगे इन केस ऑफ एक्ट ऑफ वॉर, अगर हमारा पानी बंद करते हैं तो उसमें हम कंप्लीट फुल स्पेक्ट्रम जो आपकी नेशनल पावर है, नेशनल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, उसको मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो उसको जो है बेसिकली अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो हमें टास्क मिला है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, उसको ट्रांसलेट किया जाएगा इन एक्चुअल टर्म्स, ताकि हम किस तरह से हम करें। ज़ाहिर ऑफ कोर्स ऑपरेशनल प्लान्स तो नहीं बताए जाएंगे, लेकिन रेडीनेस के हिसाब से कौम को ज़रूर एतमाद में लिया जाएगा और बताया जाएगा कि क्या किस तरह से डेवलपमेंट हुई है और किस तरफ इंडिया जा रहा है। और हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस जो इसके इंडिया के पास हैं कि वो क्या कर सकता है, शायद इसके मुतालिक भी कौम को एतमाद में ले जाए, अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के मुतालिक बताया जाए, ताकि उन तमाम गैप्स को कवर करें जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे इंडियन स्पॉन्सर जो वेबसाइट्स हैं जो एक कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तानी अवाम को मिसलीड करें, उस तमाम उन चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा। बिल्कुल ठीक फरमा थे हमारे पैनलिस्ट भी कि इसका जो बड़ा मैयट रिस्पांस हम लोग दे रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, और ये जो हमारी एंकर साहबा ने फरमाया कि हम उसी का जूता उसके मुंह पे पड़ा है, उसके सर पे पड़ा है, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है। वो इंडिया के मुतालिक कहते हैं कि देखो तनाव है, कहाँ चुनाव है। तो इसका मतलब कि जब जब इंडिया के अंदर चुनाव होता है, इलेक्शंस होते हैं, तो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव लेकर बीजेपी भी ऐसी थी, कांग्रेस ने भी माजी में कुछ किया, लेकिन बीजेपी खास तौर पे एंटी पाकिस्तान स्लोगन्स की वजह से पहचानी जाती है। अब जब मोदी ने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था तो आपको याद होगा कि वापसी पे 6 दिन पहले जब आया है तो सीधा बिहार गया अपनी इलेक्शन कैंपेन करने के लिए, और वहाँ पे जाके उसने कहा हम रिवेंज लेंगे, और वहाँ पीले कपड़े ज़फ़रानी कलर के जो कपड़े पहने हुए जो अल्ट्रा फाशिस्ट जो इंतहा पसंद हिंदू थे वो नारे मार रहे थे। तो लिहाजा बेसिकली ये वही एंटी पाकिस्तान स्लोगन ही करवाइए। लेकिन मैं समझता हूँ कि तमाचा उसके अपने मुंह पे पड़ा है मोदी के, कि वो जो एक किस्म का उसने 370 आर्टिकल और आर्टिकल 35A को एब्रोकेट किया था 2019 में, और वो जो चाह रहा था कि कश्मीर के इशू डोरमेंट हो जाए, वो अब पूरी दुनिया के अंदर दोबारा से उसको नई जिला मिली है। और ये जिला भी मैं समझता हूँ कि वो ट्रैप हुआ है। अगर मैं स्ट्रेटेजिक टर्म्स में बात करूं, जो चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने ओवरसीज कन्वेंशन में 2 नेशन थ्योरी के ऊपर बात की थी, और वहां पर जो है कश्मीर को अपनी शहरक बोला, माजी में भी हाल में भी और आइंदा भी रहने का और मुकम्मल सपोर्ट देने का। लेकिन तौर पर दो कौमी नजरियों पर बड़ी वाज़ेह उन्होंने बातचीत की थी। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।